कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। जनाब, हमारी सेहत और फिटनेस का जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में किए जाने वाले खानों से बहुत ज़्यादा मुंसलिक होता है। खाना जितना सेहत अफ़ज़ा होगा उतनी ही हमारी जो सेहत है वो सेहतमंद होगी। और खाने में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ का ताल्लुक हमारी सेहत से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ तक कि हम अपने खानों में जो नमक का इस्तेमाल करते हैं ना, उसका भी अगर ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए तो भी उससे बहुत से सेहत के मसाइल जन्म ले लेते हैं। और हमारे माशरे में इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती है कि नमक का जो इस्तेमाल है कैसे किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए। हम में से अक्सर अफराद इस बात का मुजाहिरा करते हैं या उनमें देखा भी जाती है। ये ख़ासतौर पर प्रैक्टिस के घर में खाने की टेबल पर नमकदानी हर घर में मौजूद होती है, और जैसे ही किसी को खाने में नमक की कमी महसूस होती है या नमक कम लगता है तो वो फ़ौरन से उस नमकदानी में से अपने खाने में वो नमक छिड़क लेता है, शामिल कर लेता है और सोचता है कि खाने में हर किस्म की कमी पूरी हो गई होगी, जबकि उस नमक ने कमी पूरी नहीं की होती, बल्कि उस खाने को और भी ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया गया होता है। हालिया एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि खाना तैयार होने के बाद उसमें जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो नमक ऐड ऑन करते हैं, वो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, बल्कि उससे कई ख़तरनाक बीमारियां भी हमें हो सकती हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां आम हैं। तो नमक का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, कौन कौन से तरीके से नमक का इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सना कमर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, सबसे पहले तो बताइए, ये नमक का इस्तेमाल, वो चाहे कोई भी नमक की भी इकसाम है, तो नमक का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और ये ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए या हमारे जिस्म के लिए नमक का इस्तेमाल? सबसे पहले मुनीबा, मैं बात करती हूँ, कभी भी किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले मैं बताती हूँ कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसानात ज़रूर होते हैं। अब जैसे नमक की अगर बात कर लें तो नमक एक सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है और किसी हद तक ज़रूरी नहीं भी है। हम इसे वाइट पॉइजन भी कहते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये ज़रूरी किस तरह से है। नमक लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी स्टिफ होने लग जाती है, टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और आपको फुलफिलिंग, जितना भी खाना खा लें, आपको फुलफिलिंग इफेक्ट नहीं दे रहा होता वो। तो इसलिए नमक का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक ज़रूरी है और उसको एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल करना किस लिए बुरा है। अब एक्सेसिव अमाउंट में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने भी बताया कि खाने के ऊपर हम स्प्रिंकल करके खा रहे होते हैं और इस तरह से हम नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खाना बना लिया और डेली रिक्वायरमेंट है 23 मिलीग्राम, 2300 मिलीग्राम। अच्छा। यानी 2 ग्राम अगर हम ले रहे हैं नमक, जो हमारा 1 टीस्पून होता है, अगर उतना ले रहे हैं तो इनफ है फॉर द हेल्दी इंडिविजुअल। जो भी हम लोग नॉर्मल हैं, जिनको कोई डायबिटीज़ का मसला नहीं, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग 23 मिलीग्राम है इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल भी और मेल भी। फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि नमक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। वाइट नमक को तो आजकल कहा जा रहा है कि ये वाइट पॉइजन है। हाँ। बिल्कुल है, लेकिन अगर इसकी जगह पे आजकल हाइप बनी हुई है पिंक सॉल्ट की कि उसका इस्तेमाल कर लें तो वो ज़रा बेहतर रह जाता है। उसमें सोडियम कंटेंट तो कम होता है कंपैरेटिवली, बट उसमें आयोडीन इतना ज़्यादा मिकदार में नहीं होता, और आयोडीन बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आयोडीन बच्चों की सेहत के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो नमक है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए क्वांटिटी में 1 टीस्पून। अगर हम अपने डेली बेस के सारे खानों में इंक्लूड करके इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अब आ जाती है बात बीमारियों वाले लोगों को, यानी जिनको हाइपरटेंशन है, दिल के अमराज है, वो नमक का क्यों इस्तेमाल नहीं करें। अब रिक्वायरमेंट उनके लिए इतनी कम है कि वो रिक्वायरमेंट हमारी जो हम फूड ले रहे होते हैं डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हमने ब्रेड खाया है तो उसके अंदर भी सोडियम कंटेंट प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से पूरा हो जाता है। अच्छा। तो उसलिए फिर हम उनको क्विट करा देते हैं कि बिल्कुल आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनको फिर हम मना करते हैं। दिल के अमराज के पेशेंट को फिर नमक का ज़्यादा इस्तेमाल गुर्दों की बीमारियों में भी मुब्तला कर देता है, और वाटर रिटेंशन एक बहुत बड़ा इसका कॉज होता है। यानी पानी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, लेकिन वो रिटेन रहता है, वो उस तरह से डायरेसिस वाला प्रोसेस नहीं हो रहा होता। अच्छा। जिन लोगों को आपने कोई डायरेटिक्स देखे, उनको आप कहते हैं कि इनका जो है एक्सक्रीट आउट हो जाए वाटर, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो अगर नमक का कम इस्तेमाल कर लें तो वो भी बेहतर रह जाता है। बहुत सारे मैं हॉस्पिटल में भी ऑब्जर्व करती हूँ, पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि नमक की इंपॉर्टेंस क्या है। डायलिसिस करवा रहे होते हैं लेकिन वो अपना सॉल्ट इंटेक और हॉस्पिटल में भी वो ऐसे ही खा रहे होते हैं।
स्प्रिंकल करके खा रहे होते हैं। लेकिन उन्हें गाइडेंस तो मिल रही होती है ना सना? बिल्कुल, वो गाइडेंस उन्हें बाद में मिल रही होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि लोगों को अभी इतनी नमक के बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये सारी बीमारियों का कॉज है। और एक और बात मुनीबा यहाँ पर बड़ी मज़े की करूँगी, जो वेट लॉस कर रहे होते हैं लोग, उनको भी नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए। वो सैलेड तो खा रहे होते हैं, लेकिन सैलेड के ऊपर भी सीजन करके खा रहे, वो बहुत स्प्रिंकल कर लेते हैं। जो वो स्प्रिंकल कर रहे थे सैलेड के ऊपर, तो वो ब्लॉटेड फील करते हैं पूरा दिन अपने आप को। अच्छा। वो ब्लॉटिंग उनको लग रहा होता है कि ये जो मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। वो एक्चुअली उनका वाटर वेट होता है जो कम नहीं हो रहा होता। तो अगर उसमें भी आप कुक्ड फॉर्म में और कम इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। लेकिन कुक्ड फॉर्म में भी हमें फिर कितना इस्तेमाल करना चाहिए? ज़्यादा भी तो नहीं करना चाहिए ना? 1 टीस्पून आप इस्तेमाल करें। अगर आपको, मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, ये पूरे दिन में हम लोगों ने पूरे दिन में आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करना, तो वो फिर आप देख लें कि उसकी क्वांटिटी कितनी कम होनी चाहिए और हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ब्रेड्स में भी होता है, बर्गर्स जो डेली बेसिस पे हम चीज़ें खा रहे होते हैं, उनके अंदर सोडियम कॉन्टेंट होता है। वो नमक तो नहीं होता, लेकिन सोडियम कॉन्टेंट उसमें ऑलरेडी होता है, उसको ज़्यादा कर देता है। फिर इसको कम करने के लिए अगर हम पोटेशियम कॉन्टेनिंग चीज़ें खा लें जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल अंडे में, वो अंडा कह रही हूँ सॉरी, बनाना में पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है, तो अगर हम वो खा लें तो बैलेंस हो जाता है। अगर हमने एक टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया वह नमक। लेकिन ऑलरेडी एक सेहतमंद कोई भी फ़र्द है वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा है, ख़ास तौर पर नमक का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकता है? एक तो हमने उनकी बात की है जो ऑलरेडी बीमारियों का शिकार हैं, तो उन्होंने कम करना है, लेकिन एक सेहतमंद भी बीमारियों का शिकार हो सकता है खाली नमक के खाने की वजह से। सबसे पहले तो वो मोटापे की तरफ जाएंगे, उसके बाद हाइपरटेंशन तो एक बहुत बड़ा कॉज है ना नमक के इस्तेमाल का, उसमें तो हम बिल्कुल क्विट करा देते हैं। दिल की बीमारियां, गुर्दों के अमराज, जिसमें आप सबसे पहले तो एक्यूट किडनी फेलियर होता है, फिर किडनी फेलियर, डायलिसिस, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं, तो इसलिए अवॉइड कराना चाहिए उन लोगों को नमक। और इसके साथ साथ बाकी भी जितनी भी हमारी कोमॉर्बिडिटी डिजीज़ होती हैं, इवन डायबिटीज़ के अंदर भी नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए। अच्छा। कंपैरेटिवली जो हम शुगर का इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं, लेकिन नमक हमारा वैसे ही चल रहा होता है। जब भी किसी इंसान को कोई एक ऑर्गन फेलियर या एक ऑर्गन डिजीज़ होती है, तो उसको साथ में दूसरे ऑर्गन डिजीज़ होना लाजमी होता है। अगर वो अपने ख्याल नहीं करता, डाइट का ख़ास तौर पर वो ख्याल नहीं करता, तो फिर ये ज़्यादा होता है। हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मेडिसिन खा ली है तो बस हमारा सब कुछ क्योर हो गया, हो जाएगा। मेडिसिन नहीं, ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, इनको करके हम बहुत हद तक फ़ायदा ले सकते हैं, जो हमें पता नहीं चलता कि इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस हद तक हमें फ़ायदा हो सकता है। और जिस तरह मैंने बात की अभी सना कि हमारे जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर वैसे ही वो बॉटल्स पड़ी हुई होती हैं कि हम लोगों ने जब भी महसूस हुआ कि अच्छा नमक कम है तो अमूमन हम लोग उसमें से निकाल के, और ख़ासतौर पर बच्चे भी हैं वो भी खेल खेल में उसको निकाल के वो खा लेते हैं। तो दूसरा इसके पीछे एक मिथ ये है कि कहा जाता है कि जिस चीज़ की आपके अंदर डेफिशिएंसी होती है उसी का ज़्यादा आप इनटेक कर रहे होते हैं, तो ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है चीज़? बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो वो अगर इस तरह का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि उनके अंदर डेफिशिएंसी हो, लेकिन बड़ों में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, ये हमारा एक खुद ही से माइंडसेट बना होता है कि नमक डालेंगे तो खाने में टेस्ट आ जाएगा। हाँ। तो वो हम अपने साइकोलॉजिकल माइंड सेटअप के साथ ये काम कर रहे होते हैं। इसमें अगर देखा जाए कोई मिथ है या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर बच्चों में आयोडीन की कमी है या इस चीज़ की कमी है तो फिर उसको किस तरह पूरा किया जा सकता है? वो आयोडीन मिला नमक अब मार्केट में अवेलेबल है, वो इस्तेमाल कराया जा सकता है। और उसके साथ साथ उनकी डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के अंदर भी, और बाकी जो हमारा ब्रेड है, रोटी है, दलिए हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर कंटेंट प्रेजेंट होता है छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट का, तो वहाँ से भी पूरा किया जा सकता है। बस ये है कि अपनी डाइट को अगर बैलेंस रख के चलेंगे तो किसी चीज़ की भी कमी या ज़्यादती नहीं होती। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दूसरा सना कहा जाता है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उन्हें भी आयोडाइज जो नमक है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, मैं तो कहती हूँ कि सबको वही इस्तेमाल करना चाहिए। ये पिछले दिनों में हाइप आया हुआ था जो कीटोजेनिक डाइट में आप अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए पिंक सॉल्ट पी रहे थे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर उससे डेफिशिएंसीज और बहुत ज़्यादा इन तीनों में फ़र्क है? जो हम लोग व्हाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं, पिंक सॉल्ट और आयोडाइज जो सॉल्ट है, आयोडाइज वही है जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है, व्हाइट सॉल्ट। अच्छा। और एक रॉक सॉल्ट मिलता है, वो ही पिंक सॉल्ट को उसकी रिफाइंड फॉर्म में हम मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें सोडियम कंटेंट थोड़ा कम होता है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए तो आजकल मार्केट में लो सोडियम सॉल्ट भी अवेलेबल है। अच्छा। अगर उनको बिल्कुल क्विट नहीं किया जा रहा तो फिर वो लो सोडियम सॉल्ट पे अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन और आजकल फिर काला नमक भी तो इस्तेमाल किया जा रहा है।
वो भी उसमें भी सोडियम कंटेंट की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो इसलिए उसको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो भी हमेशा रॉ फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है, लाइक हम जूसेस में डाल के पी रहे होते हैं, हम उसको कुक फॉर्म में तो वो यूज़ नहीं होता, रॉ ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो हाइपरटेंशन के लोग होते हैं वो काला नमक इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के भी लोग होते हैं, कि इसमें जो सोडियम का कंटेंट है वो कम होता है, इसलिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिथ है या एक्चुअली है? ये उनकी रिक्वायरमेंट ही हाइपरटेंसिव पेशेंट की इतनी कम होती है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी किस्म के सॉल्ट की, लेकिन फिर भी अगर वो प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं सॉल्ट को, तो फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका जो सोडियम कंटेंट है वो रोटी से पूरा हो जाता है, उनको और ज़रूरत नहीं होती, ब्रेड से उनका सोडियम कंटेंट पूरा हो रहा होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उनके लिए नुकसानदेह है। उनको लो सोडियम भी उस हद तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओकेजनली कभी दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा तो किसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर यूज़ करना है तो वो हफ्ते में कितनी देर यूज़ कर सकते हैं? अलाउ किया जा सकता है उन्हें? वीक में 2 बार 1 टीस्पून अगर इस्तेमाल कर लें तो वो ठीक होगा। ये बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोग ये तो खाने की बात कर रहे हैं ना कि सना के खाने पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं करना है नमक, जो खाने में बना होता है उसमें भी आप लोगों ने जो मकदार है उसका ख्याल रखना है। लेकिन हम लोग फिर लिक्विड्स पे आ जाते हैं या फिर जूसेस पे भी बनाते हैं, उसमें भी हम लोग नमक ऐड ऑन करते हैं। जैसे कि फालसे का जूस हम लोग पीते तो उसमें नमक एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया जाता है, इवन दो कि चीनी भी डाली जाती है। तो ये नुकसानदेह साबित हो सकते हैं उसके अंदर डाल के भी। जब वो इस तरह से करते हैं तो हेल्दी इंडिविजुअल जब नमक वाला जूस पी रहे होते हैं तो उनका सडनली वेट गेन हो रहा होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये वेट गेन, मैं तो जूसेस पे हूँ और मैं मतलब मेरा वेट गेन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो वेट गेन की भी यही वजह होती है कि आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करें और बॉडी में वाटर रिटेन हुआ हुआ है और वो उस तरह से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। तो उसको फोकस करना चाहिए कि अगर आप नमक के बगैर या बहुत कम पिंच ऑफ सॉल्ट अगर इस्तेमाल करें तो वो ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल ना करें। लेकिन उसका कोई फिर सोल्यूशन भी है कि उस जो वाटर ऑलरेडी उस वजह से हो गया हुआ है कि हम लोगों ने नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया, उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके? उसका इस सोल्यूशन तो यही है कि मार्केट में या हम जब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास डायोरेटिक्स होते हैं, हम वो देकर एक्सक्रीट आउट करवा लेते हैं। लेकिन अगर तो आप घर पे हैं और आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है तो एक दो दिन के लिए अपना नमक जो है वो उसका इंटेक कम कर दें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा से ना ORS का भी इस्तेमाल आजकल, जैसे मौसम भी है, मानसून का मौसम है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो है ORS का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर से बहुत से लोग डायरिया का भी शिकार हो जाते हैं, उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कि आप लोगों ने ORS का इस्तेमाल करना है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नमक है, ये सोडियम का, ये नमकियात का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी एड ऑन होता है। उसमें ना बहुत बैलेंस्ड अमाउंट में हर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है जब हम डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, पानी की कमी होती है तो सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें एक बैलेंस्ड अमाउंट में है। अगर आप 1 लीटर में वो एक पैक जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि एक पैक आपने 1 लीटर में इस्तेमाल करना है, तो अगर वो हम एक पैक 1 लीटर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड अमाउंट है, वो हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बूस्टअप कर देगा, तो वो बेहतर है। अगर वही साशे हम एक ग्लास में पूरा साशे डाल के पी रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसको हमने जो क्लेम किया गया है कि 1 लीटर में आपने एक पैक डाल के इस्तेमाल करना है, उस तरह से उसको इस्तेमाल करें और विद इन आप हाफ एन आवर 1 एन आवर उसको ख़त्म कर लें, इससे ज़्यादा उसको ना रखें। जब वो अमाउंट बहुत देर के लिए पड़ा रहता है तो फिर उसके जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो उनका ज़ाया होने का ख़तरा होता है। अच्छा, और जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं क्या वो पी सकते हैं ORS? वो पी सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। वो ORS का नेमुल बदल घर में बना सकते हैं वो इस तरह से कि लेमन एक 1 लीटर बॉटल लें, उसमें लेमन के कम्बर, जैसे हम डिटॉक्स वाटर की बात कर रहे होते हैं, तो वो बना के मिंट उसमें ऐड करें, उसमें आप थोड़ा सा हनी, जिंजर, इस तरह की चीज़ें ऐड करके उसको हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें और बाद में इस्तेमाल कर लें तो वो हमारा ORS का काम कर सकता है। विदाउट सॉल्ट अगर हम लेमनेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमारा वही काम करेगा, और अगर उसमें लो सोडियम सॉल्ट भी ऐड कर लें तो वो भी बेहतर ऑप्शन है। तो वो आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी सॉल्ट ख़त्म ना कर दें अपनी ज़िंदगी में, तो लो सोडियम सॉल्ट भी मार्केट से मिल जाता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ सना कमर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। सना, थैंक यू सो मच, आपका टाइम आपने हमें दिया। और जनाब, ख़ासतौर पर नमक के हवाले से हमने बात की है कि नमक की वजह से कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और कौन कौन से लोगों को नमक खाने से अवॉइड करना चाहिए। इस